हेलो दोस्तों, रीडर्स ऑडियो लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। आज हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अप्रेषित पत्र, यानी कि अनपोस्टेड लेटर्स, विच इज़ रिटन बाय टी रंगरंजन, जिन्हें लोग प्यार से मात्र्या नाम से भी जानते हैं। उनकी और भी कई सारी किताबें हैं, जैसे कि अधिकतम से भी अधिक, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मोस्ट एंड मोर, स्पष्टता की शक्ति, अप्रेषित पत्र, एटेक्स्ट्रा। इस किताब की खास बात यह है कि इसकी समरी नहीं की जा सकती या फिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हर अध्याय खुद ही में एक समरी है। इसको आप कहीं से भी पढ़ना शुरू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ और बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, या आपकी अगर कोई ख्वाहिश हो तो वो भी ज़रूर बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट इट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। आज आपको ईश्वर की ओर से उपहार में मिला है। किसी चीज़ के पीछे छिपी भावना को पहचान लेने से वो चीज़ उपहार बन जाती है, और उस भावना को ना पहचानने से उपहार भी केवल एक चीज़ बनकर रह जाता है। एक कलम तब उपहार बन जाती है जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं जिस भावना से वे आपको दी गई है। जब आप अपने लालन पालन में रचे बचे अपने माता पिता की भावना को पहचान लेते हैं, तब आपको अपना बचपन उपहार जैसा लगने लगता है। शिक्षा तब उपहार बन जाती है जब आप उस शिक्षक की भावना को पहचान लेते हैं जिसने अपना ज्ञान आप में उंडेल दिया है। आपका जीवन स्तर तब उपहार बन जाता है जब उसके उत्थान यानी कि उसके विकास के पीछे आप अपनी नियुक्ता की भावना को पहचान लेते हैं। और संस्थान में हो रहा विकास और वृद्धि तब उपहार बन जाते हैं जब अपने कर्मचारियों द्वारा की गई मेहनत में आप उनकी भावना को पहचान लेते हैं। कोई भी चीज़ उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो केवल एक दृष्टिकोण है, केवल एक नज़रिया है, उस चीज़ के पीछे छिपी हुई भावना पर ध्यान देने का नज़रिया। इस अर्थ में आज भी तो केवल एक उपहार ही है। जिस तरह हर उपहार किसी न किसी स्रोत से आता है, उसी तरह आज रूपी बहुमूल्य उपहार भी परमात्मा की तरफ से हमें भेंट में मिला है। इसका अर्थ ये है कि आप अपना पिछला दिन जी चुके हैं। कल रात जो लोग सोए थे उनमें से हर व्यक्ति आज सुबह नहीं जाग सका है, लेकिन आप तो सचमुच जागे हैं। यानी ऊपर विराजमान कोई शक्ति अभी आपको इस योग्य मानती है कि आपको एक और आज दिया जाए। आपको ये 24 घंटे दिए जाने के पीछे उस दैवीय भावना को पहचाने। ये जान ले कि आपका आज ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक उपहार है। ये समझ ले कि उपहार के साथ किया गया दुर्व्यवहार उसके दाता के प्रति किया गया दुर्व्यवहार ही होगा। अपने जीवन का बर्बाद किया गया एक भी दिन उस उपहार दाता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, विश्वासघात है। जब आप किसी उपहार का महत्व जान लेते हैं, केवल तभी आप उसका मूल्य समझ सकते हैं। तो फिर आज को महत्व दें और उसे मूल्यवान बनाएं। आज आप अपने जीवन के एक दिन का सौदा करेंगे कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इसलिए अपने आज को जितना हो सके उतना उत्पादक बनाएं। आज आपके शेष जीवन का, आपके बाकी के सभी जीवन का पहला दिन है। इसलिए अपने अतीत की लक्ष्मण रेखा को पीछे बांध दें। विश्वास करें कि बीता हुआ कल तो कल के साथ ही खत्म हो गया। इसलिए भविष्य में जाने के लिए अपने स्पीड बटन को दबा दें। आज न तो आपके अतीत के दोषों में रुचि रखता है और ना ही भविष्य की अनिश्चितताओं में विचलित होता है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र दिन है, अपने आप में एक अवसर है और अपने आप में एक जीवन का अंश भी। इसलिए आप अपने प्रत्येक आज का ख्याल रखें। किसी से आप अपने पूरे जीवन का भी ख्याल रख सकेंगे। बुद्ध ने कहा है, उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही है ना। और यदि हमने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। और यदि हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम जीवित तो हैं। इसलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा ये दिन मुझे आपकी ओर से मिला हुआ उपहार है, और इस दिन को मैं जिस तरह भी जीऊंगा, पहुंचने का वो मेरी तरह से आपको उपहार होगा। जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको स्वाद का लालच छोड़ना ही पड़ेगा। आय होगी यानी कि कमाई होगी
तो आयकर भी चुकाना ही पड़ेगा। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, उसके फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख भी उसके साथ ही चले आते हैं। बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी आप स्वतः ही चुन चुके होते हैं। एक कष्ट रहित, दुख रहित जीवन की इच्छा ना करें। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा कोई जीवन वास्तव में होता ही नहीं है। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्या उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी यानी कि सिर्फ चलना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आ खड़े होंगे जिनसे आपको निपटना पड़ेगा। जब आप केवल अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही आएंगे, लेकिन जब आप अपनी भीतरी शक्ति के उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं तब आपको बड़े बड़े मुद्दों से दो चार होना पड़ेगा। किसी छड़ी का एक सिरा उठा लेने से उसका दूसरा सिरा भी आप उठा ही चुके होते हैं। यदि आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है और जो शिखर पर पहुंचे हैं वे भी आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आखिर इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फर्क तो होता ही है ना। बाइबल का अध्ययन करने वाले एक समूह में मेकाई 3:3 पढ़ा गया। वो यानी कि ईश्वर चांदी को परिष्कृत या फिर शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। ईश्वर के लक्षण व स्वभाव के बारे में इस बात का क्या अर्थ हुआ? उसी सप्ताह इस समूह की एक महिला ने सुनार से इस बात की अनुमति ली कि वो उसे काम करते हुए देखना चाहती है। उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए आग की लपटों के ऊपर रखा है। सुनार ने बताया कि चांदी को लपटों के बीचों बीच ठीक उस जगह पर थाम कर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी सारी अशुद्धता जलकर खाक हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा कि क्या ये सच है कि उस दौरान पूरे समय आपको आग के सामने बैठा रहना पड़ता है? सुनार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए आग के सामने बैठा रहना पड़ता है, बल्कि पूरे समय चांदी पर भी नजर रखनी पड़ती है। यदि चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध व परिष्कृत हो गई है? वो मुस्कुराया और जवाब में बोला, ओह, ये तो बड़ा आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे। अब उस महिला को उस बात का मतलब समझ में आया कि वो ईश्वर चांदी को परिष्कृत या शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। आप यदि जीवन की गर्माहट महसूस कर रहे हैं यानी कि तप रहे हैं तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नजर रखे हुए हैं और वह तब तक आप पर नजर रखेगा जब तक कि आप में अपनी खुद की छवि नहीं देख लेता। हर व्यक्ति के भीतर एक पैगंबर रहता है, सोया हुआ। ईश्वर इंसान बना है ताकि इंसान फिर से ईश्वर बन सके। जीवन कोई ऐसी भट्टी नहीं है जो आपको जलाए डाल रही है, बल्कि ये तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी में रूपांतरित कर रही है। अध्याय 3, एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इस समय सुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है वह बहुत अच्छा चल रहा है। और यदि आप जीवन में इस समय दुखी हैं तो इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। संबंध तो बीज की तरह होते हैं, उन्हें पोषित और विकसित करना पड़ता है, और अपेक्षाएं खरपतवार की तरह होती हैं, वे अपने आप पनपती रहती है। जब आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से बहुत कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को नियंत्रित रखा जा सकता है, लेकिन जब किसी संबंध को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और उसमें असावधानी व लापरवाही आ जाती है तो ये अपेक्षाएं उसी संबंध की जड़ें हिला देती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें पनपती अपेक्षाएं ही हमारी समस्या बन जाती है। इसके लिए हम बचत खाते का उदाहरण ले सकते हैं। बचत खाते में जमा राशि एक ऐसी सुरक्षित निधि होती है जिसे हम जब चाहे निकाल सकते हैं,
लेकिन उसमें से हम उतना ही धन निकाल सकते हैं जितना हमने उसमें जमा किया होता है। इसी तरह किसी संबंध में भी हम उतना ही पा सकते हैं जितना हमने उस संबंध को दिया होता है। एक ऐसे संबंध में जिसमें हमने पर्याप्त मात्रा में भावना की निधि जमा कर रखी है, वहाँ आपकी गलतियाँ भी सहन की जाती हैं और आपको क्षमा भी मिलती है। वहाँ आपकी आधी अधूरी बात का अर्थ भी समझ लिया जाता है और भले ही आपसे कोई चूक या गलती हो गई हो, लेकिन आपकी नीयत की सराहना की जाती है। कुल मिलाकर संबंध अच्छा चल रहा होता है क्योंकि आपको अच्छा माना जा रहा है, और आपको अच्छा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आपने उस संबंध में सद्भावना की भरपूर निधि जमा कर रखी होती है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, और इसलिए इन संबंधों का पोषण तथा विकास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपेक्षाएं तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन संबंध को बनाए रखने वाली ज़रूरी कोशिशें नहीं की जाती। फलस्वरूप सद्भावना की जमा पूंजी चूक जाती है, बल्कि जितनी जमा थी उससे भी अधिक निकाली ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा। आपकी हर हरकत पर सही या गलत का ठप्पा लगाया जाएगा। वाक युद्ध छिड़ जाने लगेंगे और दरवाजा धड़ाम से बंद किए जाने लगेंगे, और ऐसी घटनाएं आम सी हो जाएंगी। न तो आपके किसी काम की प्रशंसा की जाएगी और न ही आपकी साफ नीयत का सम्मान किया जाएगा। ऐसा संबंध जल्द ही बारूदी सुरंग की जमीन पर चलने जैसा हो जाता है, जहां कभी भी विस्फोट हो जाता है और कितनी ही बार हो सकता है। इसका समाधान बेहद आसान है। जमा करें और जमा करें और जमा करते रहे। किसी भी संबंध से कुछ भी लिए बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम हमेशा उसमें भरपूर जमा भी तो कर सकते हैं ना। जिस चीज में भी आप अपने समय का निवेश करते हैं, उस चीज में बढ़ोतरी होती ही है। संबंधों के पोषण के लिए भरपूर और बेहतरीन समय का निवेश जरूरी है। दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपनी बात इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। अपने प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी रखें। लेना दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका है, और वह एक बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। लगातार जमा करते हुए अच्छे संबंध बनाए चले और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते चले। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप देवताओं से एक पायदान ऊपर हो जाएं।